बम्पर जीत होगी, कम से कम 7-8 हज़ार से हमारी अनामिका गौतम जी जीतेंगी जी। आज एक छोटा चुनाव है, वो एक बहुत बड़ा चुनाव लड़े, बहुत बड़ी जीत से जी। जोहरीपुर वार्ड नंबर 240 में हूँ और यहाँ पर मेरे साथ कुछ यंगस्टर और भी हैं जो कि मोमडन कम्युनिटी से आते हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने नीले पटके डाल रखे हैं सबने, आखिर नीले पटके डाले हुए हैं तो क्यों डाले हुए हैं। रईस जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि इस बार आप लोग बीएसपी को ही क्यों वोट दे रहे हैं? सर, हम तो पहले से बीएसपी को देते आए हैं वोट जी, पर मैंने बहुत सारी ये चीज़ें सुनी हैं कि बीएसपी को वोट देते नहीं हैं, कह देते हैं देते नहीं है, आम आदमी पार्टी को दे आते हैं या कांग्रेस को दे आते हैं, ऐसा क्यों? सर थोड़ा बिचल गया था जी। क्योंकि हमने थोड़ा भरोसा करा था उस पर कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं अच्छे नेता हैं, मगर बाद में उन्होंने क्या करा, शराब फ्री, एक बिजली दी, बस बिजली से कुछ नहीं होगा। वो भी 200 यूनिट ही तो है, अगर आपने कूलर थोड़ा सा फालतू चला दिया या मिक्सी 1-2 बार और चला दी तो आपका तो बिल पूरा आएगा। नहीं सर, बस यही है और उसके अलावा तो कुछ दिया नहीं आज तक जी। बाकी क्या दिया, एक के साथ एक फ्री दी है, हमारे समाज को सबको नशेड़ी बना दिया और क्या करा। तो यूथ तो ये चाहता है कि भाई हम बार में जाएं, पब में जाएं, पीना खाना पीना मौज मस्ती खूब चाहता है यूथ। तो फिर उन्होंने क्या गलत किया? सर हम तो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं, यानी आप चाहते हो कि ऐसी चीज़ें ना हो समाज में? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो प्रत्याशी है यहाँ का अनामिका गौतम जी, एजुकेशन में बहुत अच्छी है जी, और ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा करेंगी और करती आई हैं जी जी। तो इसलिए हमने बहुजन समाज पार्टी के वो आपके समर्थन दे दिया है और झाड़ू ऐसे। तो ये समर्थन आपका है या आपके पूरे घर वालों का या आस पड़ोसी का, मोहल्ले का भी है? मैं इंदिरा विहार का निवासी हूँ, वहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम समाज अनामिका गौतम के साथ है जी। एक तरफा। बिल्कुल। सर, आपका क्या नाम है? मौसिम खान नाम है। मौसिम जी, आप कहाँ, आपने नीला पटका डाल रखा है, बैच भी लगा रखा है बहन कुमारी मायावती जी का, हाथी पे ही जा रहे हैं? हाथी पे जा रहे हैं इंशाल्लाह। ऐसा क्यों? बदलाव चाहते हैं जी, बदलाव चाहते हैं? पूरा बदलाव तो आप हर बार चाह रहे थे और हर बार किसी न किसी ने आपको धोखा ही दिया। तो क्या लगता है कि इस बार बदलाव में आपके पक्ष में अनामिका गौतम रहेंगी? अब की बार ना इसीलिए हम सारा यूथ खड़ा हुआ है जी। क्या होता है, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें लोग बाग कहते हैं और वो अपना चल देते हैं उनके पीछे पीछे। जी जी। तो अब की बार जिम्मेदारी हमने ले रखी है, तो पूरी मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह और सबको समझा भी रहे हैं। अगर कोई इधर उधर जा भी रहा है तो उसे भी ला रहे हैं अपने साथ ही कि अब की बार जो है ना बीएसपी को वोट करना है और भारी मतों से जिताना है। तो आपको लगता है कि अगर अनामिका जी जीत जाती हैं तो आपका जो भी गली मोहल्ले के काम हैं, साफ़ सफाई हो गए, सीवर हो गए और भी तमाम बहुत सारे काम होते हैं, वो आपकी बात मानेंगी? ऐसा तो नहीं है कि जैसे और पार्षद वगैरह या विधायक होते हैं, जीतने से पहले तो हाथ जोड़ते हैं और जीतने के बाद टाटा बाय बाय कर देते हैं? देखो जी, हमारे साथ तो क्या होता है, हमारा तो वैसे ही शोषण हो जाता है। शोषण कैसे हो जाता है कि हम लोग ना आपस में लड़ जाते हैं। आपस में लड़ के क्या होता है कि फूल खिल जाता है जी। और जो फूल खिल जाता है ना तो वो तो वैसे ही मुसलमानों को देख के ना मतलब ये कहता है कि अगर हम चले भी गए खुदा ना खास्ता किसी काम से उनके पास, तो वो हमारी ना तो कोई सुनवाई करते। वो कहते हैं ना तो हमने तुम्हारे से वोट मांगा भाई, ना तो हमने वोट मांगा, ना हम तुम्हारा कोई काम करेंगे। तो हमारा तो क्या है ना कि अगर फूल वाला जीत जाता तो हमारा तो मुंह भी नहीं बढ़ता उनके पास जाने का। तो अब की बार हमें ये उम्मीद है कि अगर बीएसपी की सीट यहाँ से निकलती है तो इंशाल्लाह हमारे जो है ये गली जितनी भी टूटी फूटी, कबाड़ नहीं उठता, गाड़ी नहीं आती, कर्मचारी कोई पहुँचता ही नहीं है वहाँ पे, तो इसी मेहनत में जो है अब की बार हम लगे हैं कि अब की बार बीएसपी की सीट निकल जाए और हमारे ये सारे काम हो जाए, हमारी गली भी साफ़ सुथरी हो जाए। बहुत बुरा हाल है हमारे एरिया का। सारे घर वाले बीएसपी को डाल रहे हैं या कुछ ऐसे हैं कि आपकी शादी हो गई? शादी हो गई जी, 2 बच्चे भी हैं। 2 बच्चे भी हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि मैडम ये कहते कि नहीं जी मैं तो कहीं और डालूंगी? नहीं। और फिर आप ये कहते हो कि भाई उसने मेरी मानी नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अजी हमारे तो बीवी इतनी सीधी होती है बेचारी, जहाँ को हम चलते हैं वहीं चल देती है, पीछे पीछे चलो जी चलो। तो यानी कि इस बार अनामिका गौतम? अनामिका गौतम 100%। जी। आपसे भी जानना चाहूँगा सर, यूथ जो है वो जहाँ जाता है वहीं पर ही परिवर्तन आ जाता है। तो इस बार यूथ जो आप हैं वो सभी लोग जो हैं वो बीएसपी पे अनामिका गौतम जी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जीत होगी? क्योंकि हम हर बार इस वार्ड में, जोहरीपुर में, पूरे में हम सेकंड नंबर पे रह जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे कब आएंगे? आपने क्वेश्चन किया कि सेकंड नंबर पे हमेशा बीएसपी रहती है और जो मैं बता रहा हूँ कि वो जीत चुकी हैं जी। अब तक वो जीत चुकी हैं। जो हमारी वोट पोलिंग है
यहाँ से जोहरीपुर से, जी। वहाँ से 22,000 की पोलिंग 22,000 की पोलिंग है। अच्छा। जिसमें कि कम से कम 15,000 वोट वहाँ से लेके आ रही हैं। और मेरा नाम आज़म है, मैं यहीं पर रहता हूँ आगे। और ये लगा लो कि सिर्फ जीत तो गए, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ अब ये चाह रहे हैं कि कितने ज़्यादा वोटों से उनको जिताना है। यानी कि जीत तो आपने बिल्कुल निश्चित कर दी है। जी। निश्चित तो जीत हो गई है, पर अब आप ये चाह रहे हो कि बम्पर जीत कितने वोटों से बिल्कुल होगी? बम्पर जीत होगी। कम से कम 7-8 हज़ार से हमारी अनामिका गौतम जी जीतेंगी। जी। तो क्या लगता है आपके साथ जो और भी यूथ है, आपके घर परिवार के जो हैं लोग, क्या वो भी इस आपकी बात से सहमत हैं कि भाई इस बार बीएसपी को ही वोट देना है? मैं नहीं, मेरे घर वाले नहीं, मेरी पूरी गली, पूरी बिरादर, पूरा समाज अनामिका गौतम के साथ है। जी। सारा। आप कहाँ रहते हैं सर? मैं यहाँ रहता हूँ, इधर जोहरीपुर से आगे थोड़ा। जोहरीपुर में? हाँ जी। आपकी वोट इसी में ही आती हाँ है? जी, हाँ जी। यानी आपकी चमन पार्क। चमन पार्क। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका क्या नाम है सर? आज़म खान नाम है मेरा। आजम खान जी। कुछ यूथ के लिए कुछ कहना भी चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहता हूँ यूथ से कि जिस तरीके से हमारे अंदर जोश है, हमारे समाज के अंदर जोश है, इसी तरीके से उस पार्टी को जिताया जाए जो आपके लिए काम करे। अनामिका गौतम जो लड़की है, जो हमारी कैंडिडेट है यहाँ की, वो एमफिल लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, 27 ईयर्स ओल्ड है। जी। मतलब उसने, हमने ये देखा है कि जो भी प्रत्याशी होता है जीतने के बाद अपने घर बैठ जाता है, लेकिन प्रत्याशी बनने से पहले हमने लॉकडाउन के अंदर उस लड़की का काम देखा है, इसलिए हम उसके साथ जुड़े हैं। जी। इसीलिए उसके साथ जुड़कर ऐसा चाहते हैं कि उसको आगे ले जाए और आगे आने वाले टाइम में, आज एक छोटा चुनाव है, वो एक बहुत बड़ा चुनाव लड़े, बहुत बड़ी जीत से। जी जी जी। तो यानी आपका पूरा मन है कि इस बार हाथी का ही बटन दबेगा? हाथी का बटन दबेगा, दब गया और आगे इंशाल्लाह दबता ही रहेगा। जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों, सभी यूथ जो है, यूथ ने, यंगस्टर ने जो है वो मन बना लिया है। जोहरीपुर में तो खास करके मैं बात बता रहा हूँ कि ज़्यादातर यूथ जो है वो बीएसपी को वोट दे रहा है। हाथी का बटन दबा करके अनामिका गौतम जी को जोहरीपुर वार्ड से जिताएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम।